बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी 11 के चैप्टर 1 में हम बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनील्स के बारे में। तो सेल ऑर्गेनील्स में से आज का हमारा जो टॉपिक है ये गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। इसने 1898 में डिस्कवर किया। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया। सबसे पहले हम समझते हैं इसका लोकेशन, सेल के अंदर इसकी लोकेशन कहाँ पे। जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम था इसी तरह ये भी न्यूक्लियस के करीब हैं, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डायरेक्ट अटैच था न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, लेकिन ये जो गोल्जी बॉडीज हैं ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, सिर्फ ये है कि करीब है, न्यूक्लियस के करीब है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, गोल्जी बॉडीज हैं। ये असल में स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड सेक्स हैं। ये स्टेक्स हैं, असल में स्टेक्स कहते हैं एक साथ जो होते हैं, जैसे एक शेल्फ में बुक्स रखते हैं एक साथ, उनको स्टेक्स नाम देते हैं ऑफ फ्लैटेंड सेक्स। सेक्स आपको पता है, पहले बात हुई थी सेक्स हम कह रहे थे सिस्टर्नी को, तो यहाँ पर स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड सेक्स है। तो एंडोप्लाज्मिक, ये जो हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाया, इस तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाया। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी सेक्स थे, यहाँ पर भी सेक्स हैं। इनको भी हमने सिस्टर्नी कहा है, इनको भी हमने सिस्टर्नी कहा है। बट इसमें फ़र्क कैसे करेंगे हम? फ़र्क ऐसे करेंगे कि ये वाले सिस्टर्नी जो गोल्जी बॉडीज़ के हैं ये फ्लैटेंड हैं, बिल्कुल डिस्क की तरह है, डिस्क की तरह फ्लैटेंड है, यानी ये ट्यूब्यूलर नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वाले सिस्टर्नी जो है ट्यूब्यूलर थे, ये ट्यूब्यूलर नहीं है। तो ये फ्लैटेंड हैं, डिस्क की तरह हैं, सेक्स हैं, प्लस ये सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो हम लिखेंगे सिंगल मेम्ब्रेनस। ये असल में वेसिकल्स को मॉडिफाई करते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से वेसिकल्स आते हैं। वेसिकल्स जिनमें प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स यानी प्रोटीन्स होते हैं, तो इसका मतलब है ये यहाँ से स्टार्ट होने, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आ रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से गुजरते हुए इसके ये वाली साइड पे आ रहे हैं, गोल्जी बॉडी के इस वाली साइड पे। इस साइड को हम नाम देते हैं सिस फेस, और यहाँ मॉडिफाई होते हैं, चेंज होते हैं, प्रोसेस होते हैं। होने के बाद इस फेस से ये जो ट्रांस फेस है ये थोड़ा कनकेव की तरह है, ये वाली फेस जो है ट्रांस फेस। इसका मतलब हो गया इसके दो साइड्स हैं, एक जो न्यूक्लियस की तरफ है और एक जो न्यूक्लियस से अवे है। यहाँ पर ये जो नाम है सिस फेस और ट्रांस फेस, ये इस वजह से लिखा है कि लैटिन में ये जो ट्रांस है ये कहते हैं ऑन अनदर साइड, वो कहते हैं ये ऑन दिस साइड, वो कहते हैं। इस वजह से इनके नाम रखे गए हैं। तो ऑन दिस साइड न्यूक्लियस की तरफ वाले, ऑन अनदर साइड न्यूक्लियस से अवे वाले। सिस फेस जो दिखता है हमें ये कन्वेक्स की तरह दिखता है, ट्रांस फेस जो दिखता है ये कनकेव की तरह दिखता है, ये कन्वेक्स की तरह और ये कनकेव की तरह। सिस फेस को बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, ट्रांस फेस को बोलते हैं मैच्योरिंग फेस।
क्योंकि यहाँ से मैच्योर होके जो वेसिकल निकलता है, लाइसोसोम्स जो निकलते हैं, और यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, मॉडिफिकेशन स्टार्ट होती है। एंड सिस फेज को बोलते हैं, रिसीविंग फेज भी बोलते हैं। ट्रांस फेज को शिपिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ये वेसिकल्स जो अभी मॉडिफाई नहीं हुए हैं ये रिसीव हो रहे हैं इस वाली साइड से, सिस साइड से, तो रिसीविंग फेज नाम दिया, और इस साइड से रिलीज हो रहे हैं मॉडिफाई होने के बाद, तो इस साइड को नाम दिया शिपिंग फेज। तो ये गोल्जी बॉडीज की लोकेशन नियर द न्यूक्लियस हो गई, बट नॉट अटैच टू द न्यूक्लियस, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है। और इनका काम हो गया वेसिकल्स को प्रोसेस करके, मॉडिफाई करके एक साइड से रिलीज करना, यानी ट्रांस वाली साइड से। अभी बात करते हैं इनके फंक्शन के हवाले से। इनका जो फंक्शन होता है, सेक्रीशंस को प्रोसेस करते हैं, ये सेक्रीशंस को प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब हुआ ये सेक्रेटरी सेल्स में होंगे, जैसे कि पेंक्रियास है इसमें होंगे, और जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हैं यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके साथ साथ ये जो बनाते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं लाइसोसोम्स। ये जो अभी मैंने बताया, ये जो वेसिकल्स हैं जो मॉडिफाई कर होके ट्रांसफेज से निकले, ये लाइसोसोम्स हैं। इसी तरह ये ग्लायोक्सिसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, पैरोक्सिसोम्स भी बनाते हैं। इसी तरह कुछ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कंजुगेटेड मीन्स मिले हुए, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और प्रोटीन्स मिले हुए, ग्लाइको प्रोटीन्स बनाते हैं। इसी तरह एक और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो लिपोप्रोटीन है, इनकी फॉर्मेशन भी करते हैं ये गोल्जी बॉडीज। इसको वर्ड टू वर्ड जरा देखते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने पढ़ा गोल्जी कम्प्लेक्स को कैमिलो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया। देन इट्स टेक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स, जिनको सिस्टर ने कहा, एसोसिएटेड विथ गोल्जी वेसिकल्स। Then egg end पे new cisternae are constantly being formed by the fusion of vesicles from smooth air. इसको आउटर भी कहते हैं और फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। अभी देखते हैं। दिस फॉर्मिंग फेज या आउटर फेज, सिस फेज जो कि कन्वेक्स है। Inner end is concave and is called maturing phase, trans phase. Then certain organelles such as lysosomes, peroxisomes, glyoxysomes, ये सब originate होते हैं Golgi apparatus से। Then it is involved in the formation of conjugated molecules like glycoproteins है, lipoproteins है, ये बनते हैं। तो बात हो रही थी गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस की। तो इसके फंक्शंस में ये जो गोल्जी अपरेटस है ये प्लांट सेल्स में फ्रेगमोप्लास्ट बनाता है, फ्रेगमोप्लास्ट। ये इसके जो स्पेशल वेसिकल्स निकलते हैं गोल्जी अपरेटस से, जो कि सेल डिवीजन में भी साइटोकाइनेसिस में जो सेल की डिवीजन होती है, एक जो कैरियोकाइनेसिस थी न्यूक्लियस की डिवीजन, उसके बाद जो सेल की डिवीजन है, इसमें ये जो वेसिकल्स हैं ये इसके इक्वेटर पे आ जाते हैं ऐसे।
ये सेल था, सेल के इक्वेटर पे आ जाते हैं। इक्वेटर के पे आने के बाद ये फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद इस साइड पे अलग मेम्ब्रेन, इस साइड पे अलग मेम्ब्रेन बना के इसको डिवाइड होने में हेल्प करते हैं। तो ये बन गए, इसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। इसी के साथ साथ प्लांट सेल्स में जो गोल्जी अपरेटस है, इसको नाम देते हैं डिक्टियोसोम्स या डिक्टायोसोम्स। ये जो है एक से एक होता है, डिक्टियोसोम एक से एक होता है। जिस तरह एनिमल्स में स्टेक होता है, ऐसे प्लांट्स में नहीं होता है। एनिमल्स में एक ही गोल्जी अपरेटस होता है जो कि एक जगह पे जमा है, यानी इसके स्टेक्स, इसके जो सिस्टर्न है जमा है। प्लांट्स में जो गोल्जी होगा एक ही सिस्टर्ना होगा और उसको नाम देंगे डिक्टियोसोम, उसको नाम देंगे डिक्टियोसोम। इसी तरह एक प्लांट सेल में कई डिक्टियोसोम्स बिखरे हैं, फैले हुए हैं। तो मैनी डिक्टियोसोम्स प्रेजेंट इन द गोल्जी अपरेटस ऑफ प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल्स का एक सिस्टर्ना डिक्टियोसोम कहलाएगा। बहुत सारे सिस्टर्ना फैले हुए हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। बट एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं है, बल्कि एनिमल सेल्स में वो सारे सिस्टर्ना एक जगह पे जमा स्टेक की तरह हैं। इसमें ये फ़र्क हो गया प्लांट के और एनिमल के गोल्जी अपरेटस में। प्लस प्लांट्स में फ्रेगमोप्लास्ट भी क्रिएट करता है। ये हो गई फ्रेगमोप्लास्ट और इसकी बात। इसी के साथ साथ ये जो फॉर्मेशन होती है लाइसोसोम्स की, इनको हमने लाइसोसोम्स कहा था, इसके बारे में बात करते हैं। लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग, सोमा मीन्स बॉडी। लाइसो एंड सोमा से निकला है। तो स्प्लिटिंग बॉडीज, स्प्लिटिंग तभी करेंगे जब इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दैट मीन्स लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। सेल के अंदर जो फूड वैक्यूल आ जाता है, फूड आ जाता है, एंडोसाइटोसिस होती है, उसके साथ ये मिल जाते हैं और डाइजेशन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी हो गया और लाइसोसोम्स। इसका ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन से फॉर एग्जांपल फूड आया, फूड इंटर हुआ, ये फूड मॉलिक्यूल है, ये इंटर हुआ, ये हो गई एंडोसाइटोसिस हो गई, ये फूड मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल ये लाइसोसोम है। इस लाइसोसोम को हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। फूड के साथ मिलने से पहले हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल अगर मिले तो ये क्रिएट करेंगे, ये जो फूड और लाइसोसोम के एंजाइम्स और फूड एक साथ मौजूद हैं, इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जो स्टार्टिंग में ट्रांसफेज से रिलीज हुआ है, इसको प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। जब ये फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो और मिक्सचर बने, एक यानी इसके वेसिकल में फूड वैक्यूल भी हो, फूड भी हो और इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हो, तो तब ये बनेगा सेकेंडरी लाइसोसोम्स। उसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम बनने के बाद डाइजेशन होगी। डाइजेशन होके इसके जो ज़रूरी पार्ट्स हैं, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होंगे साइटोप्लाज्म में। एब्जॉर्ब्ड
बाय साइटोप्लाज्म होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट के साथ वेस्ट, ये वेसिकल जो वेस्ट के साथ है, जो अनवांटेड वेस्ट के साथ मौजूद है, इसको रेसिडुअल बॉडी कहते हैं, बॉडीज कहते हैं इनको, या इनको टर्शियरी लाइसोसोम्स भी कह सकते हैं। ये बाद में जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके एक्सोसाइटोसिस होता है, इनमें से वेस्ट जो है निकलता है, एक्सोसाइटोसिस होता है। तो ये बात हो गई प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल के मिलने के बाद बन गए सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम बनने के बाद ये डाइजेशन हो गई, डाइजेस्टिव पार्टिकल्स, इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो गए साइटोप्लाज्म से। होने के बाद जो बचा कुचा वेस्ट है, वेस्ट के साथ जो वेसिकल है, इसको हमने नाम दिया रेसिडुअल बॉडी या टर्शियरी लाइसोसोम। उसके बाद वेस्ट जो है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आउट होगा। इसी तरह सेकेंडरी लाइसोसोम, अगर प्राइमरी लाइसोसोम ऑटोफेगोसोम्स के साथ मिले तब भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी लाइसोसोम और ऑटोफेगोसोम्स, अभी बात करेंगे उनके बारे में, मिले तब भी ये सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाएगा। या फिर प्राइमरी लाइसोसोम या प्लस फेगोसोम हो तब भी सेकेंडरी लाइसोसोम होगा। इसको जरा कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा ड्यूरिंग सेल डिवीजन गोल्जी वेसिकल्स आर अरेंज्ड ऑन द सेल इक्वेटर, जो कि फ्यूज टुगेदर होते हैं एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज फ्रेगमोप्लास्ट। देन यहाँ पर लाइसोसोम्स के बारे में हमने स्टार्ट किया कि ये स्प्लिटिंग बॉडीज़ हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस स्फेरिकल वेसिकल्स, डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं इनमें, and they are made by RER and then are transported to Golgi complex through SER और modification के बाद released from the transphase of Golgi complex, जिनको पहले प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। अभी यहाँ पर 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो डियर्स, लाइसोसोम में सेकेंडरी लाइसोसोम्स की बात कर रहे थे कि सेकेंडरी लाइसोसोम्स यानी प्राइमरी लाइसोसोम्स प्लस फूड वैक्यूल हो या फिर एंडोसोम्स हों, जिस तरह फेगोसोम्स हैं, या फिर ऑटोफेगोसोम्स हों, ऑटोफेगी वगैरह भी डिस्कस करते हैं। इसी तरह ये जो लाइसोसोम्स हैं, स्प्लिटिंग बॉडीज़ मैंने बताया था, स्प्लिटिंग बॉडीज़ इनको कहते हैं इनके वर्ड के हिसाब से। प्लस इनमें एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसी के साथ साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ साथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स जो हैं डाइजेस्टिव भी होते हैं और हाइड्रोलिटिक या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी होते हैं। हाइड्रोलाइटिक उनको कहते हैं जो कि सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं बाय यूजिंग वाटर। वाटर को यूज़ करके सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं। तो ये एंजाइम्स इसमें दो तरह के हो गए। इसी तरह लाइसोसोम्स के कम से कम 40 डिफरेंट टाइप्स अब तक डिस्कवर किए गए हैं लाइसोसोम्स के अंदर के एंजाइम्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इन लाइसोसोम्स। इनमें से दो तीन जो हमेशा से हम बात करते हैं उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे उनको हम
प्रोटीएसिस कहेंगे, जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। अच्छा, जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं उनको लाइपेसिस कहेंगे, जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरह एमाइलेस, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरह न्यूक्लियसिस, जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरह बहुत सारे टाइप्स हैं एंजाइम्स के जो कि लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद हैं। तो हम अभी बात करेंगे लाइसोसोम्स की ओरिजिन कहाँ से आती है। ओरिजिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसका ओरिजिन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से होते हुए फिश फेस ऑफ गोल्जी में पहुंच जाते हैं। वहां से प्रोसेस होने के बाद, मॉडिफाई होने के बाद लाइसोसोम्स बन के, यानी वेसिकल्स बनते हैं। उन वेसिकल्स को हम नाम देते हैं लाइसोसोम्स। इनको हम लाइसोसोम्स नाम देते हैं। तो इनकी वजह से सेकेंडरी लाइसोसोम को बताते वक्त मैंने बताया कि इनमें डाइजेशन ऐसे होती है, तो इस डाइजेशन का नाम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। उसका नाम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी लाइसोसोम बाइंड होता है उसके साथ, फूड वैक्यूल के साथ, और डाइजेशन होती है। अभी हम बात करते हैं ऑटोफेगोसोम्स के बारे में। इसी तरह ऑटोलाइसिस के बारे में अभी बात करते हैं जी। यहाँ पर लाइसोसोम्स में मज़ीद हमने डिस्कस किया एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस या ऑटोफेगोसाइटोसिस, एंडोसोम्स, फेगोसोम्स, ऑटोसोम्स, then endosomes fuse with lysosomes, yani primary lysosomes, and form secondary lysosomes. Digestion at autophagy, autolysis. Then food vacuoles और प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज हो गए, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएंगे। एंड रिमेनिंग वेस्ट्स कंटेनिंग वेसिकल इज नाउ कॉल्ड कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये सारा एक्सोसाइटोसिस वगैरह होने के बाद इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाएगा ये सारा प्रोसेस। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस, ग्लायोक्सिसोम्स, परऑक्सिसोम्स वगैरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।